हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है समतल में गति। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। तो बच्चों पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 3 में हमने एक सरल रेखा में गति पढ़ी थी और इस चैप्टर में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? समतल में गति। तो ये कुछ उससे अलग है बच्चों। समतल में गति अलग प्रकार की है। तो समतल में गति क्या होती है इस बात को थोड़ी देर बाद समझाएंगे, क्योंकि समतल में गति समझने से पहले हमें सदिशों को सीखना है, वेक्टर्स को सीखना है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, उनका निरूपण कैसे करेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे, उनको कैसे घटाएंगे, उनका कैसे गुणा करेंगे, कैसा भाग करेंगे, समझ रहे ना। तो सदिश राशियों के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में आज ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज हम सदिश को सीख लेते हैं। किसको सीख लेते हैं? सदिश को, वेक्टर को। उसके बाद हम समझाएंगे कि समतल में गति क्या होती है। तो पहले ABCD सीख लें, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ बिना वेक्टर के हम यहाँ समतल में गति नहीं समझा सकते आपको। तो चलिए इसकी एक भूमिका बनाते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले, इस पाठ का नाम समझने से पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स में आप जितनी भी राशियाँ पढ़ते हैं, जिनको कहते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों भौतिक राशियों को व्यक्त करने के आधार पर कि हम भौतिक राशि को व्यक्त कैसे करें, कैसे रिप्रेजेंट करें, इस आधार पर हम भौतिक राशियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक राशियाँ मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज़। इंग्लिश में भी बच्चों आप याद करते चलें इन शब्द को, क्वांटिटीज़। इन भौतिक राशियों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अदिश राशि या अदिश राशियाँ या अदिश राशि लिख लो, ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर अदिश। नंबर 2 दूसरा प्रकार जो है वो सदिश राशियाँ। सदिश, तो हमें यही सदिश सीखना है बच्चों, क्योंकि बिना सदिश सीखे समतल में गति नहीं सीख पाएंगे। तो अभी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंतज़ार करें, अगले लेक्चर में समझाएंगे। तो सदिश राशियाँ, इनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है ना। अब अदिश राशियाँ, आपने बहुत सारी राशियाँ पढ़ी हैं, तो उसमें से अदिश राशियाँ क्या हैं, सदिश राशियाँ क्या हैं, इनको समझना है। तो हम यहाँ पर एक बंटवारा कर लेते हैं, इधर समझाएंगे अदिश राशि और इधर समझाएंगे सदिश राशि। तो बच्चों अदिश राशियाँ कौन सी होंगी, पहले डेफिनेशन लिख दें, सिंपल सी बात लिख देते हैं। लाइन तिरछी हो गई ना बच्चों, बोर्ड ऊंचा नीचा है, फ्लैट नहीं है। तो अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनको, चलो जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं।
दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, दिशा की नहीं। अदिश राशियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी हमें अदिश राशि को व्यक्त करना है तो हमें केवल परिमाण चाहिए। अब परिमाण क्या होता है वो भी थोड़ी देर में बताएंगे। दिशा की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, दिशा का कोई खेल ही नहीं है, तो वो राशियाँ होती हैं अदिश राशियाँ। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण लिख रहे हैं, दूरी या लंबाई कह लो, लंबाई भी तो दूरी है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ठीक है ना, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, दाब है, आवेश है, विद्युत धारा है, वैद्युत धारा कह लें या विद्युत धारा कह लें, वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव है, घनत्व है, आयतन है, बहुत सारी राशियां हैं बच्चों, कब तक लिखेंगे, कोई निश्चित थोड़ी हैं। अब आप ये कह रहे होंगे सर हम याद कैसे करेंगे, बहुत सारी अदिश राशियाँ होंगी, बहुत सारी सदिश राशियाँ होंगी, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप कहेंगे सर आपने ये तो लिख दिया, हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि कैसे दूरी अदिश है, ये कैसे अदिश है, कैसे पहचानेंगे, तो इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों अभी ये हटा दें, अभी पहले अदिश राशियों को समझा देते हैं, ठीक है। सदिश राशियों, अब समझाने का काम कर रहा हूँ मैं। आपने ये अदिश राशियाँ देख ली, सीधी सी बात थी कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेश, विद्युत धारा, वैद्युत विभव, घनत्व, आयतन, ठीक है, द्रव्यमान लिख ही दिया मैंने, बहुत सारी राशियाँ हैं। तो अब ये कैसे कहें कि हम ये अदिश राशियाँ हैं और सदिश कौन सी होंगी, अभी थोड़ी देर बाद समझा देंगे। पहले दोनों के एग्जाम्पल और डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, फिर दोनों में अंतर समझाएंगे, ठीक है। अब सदिश राशियों को लिख लेते हैं। अब आप लिख लेंगे वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, अदिश यानी बिना दिशा के काम चल जाएगा, अदिश यानी बिना दिशा के, सदिश यानी दिशा सहित, इसमें दिशा भी जोड़नी पड़ेगी। तो क्या परिभाषा बनेगी, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, वीडियो पॉज करके, टाइम की बचत होगी। तो बच्चों ये बात जो भी मैंने बताई वो यहाँ लिख दी है कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ कहो तो बोलने में अच्छा लगता है, परिमाण के साथ साथ, दो बार लिख लेना, ठीक है। मैंने यहाँ दो बना दिए, मतलब दो जगह नहीं है इसलिए लिख दिया है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता, आप साथ साथ दो बार लिख लेना, या साथ ही साथ कुछ भी लिख लेना। दिशा की भी आवश्यकता होगी तो वो कौन सी राशियाँ हो जाएंगी, सदिश राशियाँ, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़, वेक्टर्स हो जाएंगी वो। अब इनके उदाहरण लिखते हैं, जैसे अभी समझाएंगे, घबराएं नहीं, अभी तो हम केवल लिख रहे हैं, आपका नोट्स बनवा रहे हैं। जैसे विस्थापन सदिश राशि है, यहाँ दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल और लिख दो बच्चों, चाल रह गई लिखने को, बहुत हैं लेकिन आपको जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनकी बात कर। चाल अदिश राशि है लेकिन वेग सदिश राशि है। बल, त्वरण, संवेग
कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, और दोनों की ही लिख देते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सारी हैं बच्चों। अब इनको समझना है कि कैसे पहचाने कि अदिश है कि सदिश है। अब वो बात समझाएंगे। तो पहले आपका ये नोट्स तैयार हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं अदिश और सदिश को समझाऊंगा, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली बच्चों, जल्दी करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है। क्योंकि आपका जो प्रश्न है, जो आपके दिमाग में शंका है, जो डाउट है कि सर हम इतनी भौतिक राशियों को, कि फिजिक्स में तो बहुत सारी राशियां होती हैं, उनको हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है। तो रटने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। एक दो राशि होती तो रट लो कि ये अदिश है, ये सदिश है। तो रटने से काम नहीं चलना। मैंने नोट्स बनवा दिया, अब समझ लें। तो देखो पार्टीशन करते हैं एक बीच में, एक तरफ अदिश राशि को समझाएंगे और एक तरफ, लाइन टेढ़ी तो नहीं है बच्चों, अरे होगी टेढ़ी, क्या करना है। एक तरफ समझाते हैं अदिश राशियाँ कैसे पहचाने, कॉन्सेप्ट कैसे दिमाग में आए। अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटीज़। अब मैं इंग्लिश नहीं लिख रहा, पीछे लिख दी थी अदिश राशियाँ, और इधर ले लेता हूँ बच्चों में सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ एक तरफ अदिश और एक तरफ अदिश। अदिश का मतलब बच्चों, ओहो तिरछी लाइन बच्चों मुझे पसंद नहीं है। अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी नहीं लिख रहा, और सदिश यानी वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों जैसे अभी हमने उदाहरण बताया, अदिश राशियों में हमने क्या क्या बताया। जैसे हमने कहा लंबाई या दूरी, ताप बताया, यही तो बताया, द्रव्यमान बताया। थोड़े से एग्जाम्पल से ही समझ लो। हमने ये कहा ये अदिश राशियाँ हैं, तो कैसे हैं। अभी हमने क्या बताया था बच्चों के अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। अगर दोनों बातें नहीं बताई तो उस राशि के बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं मिलेगी। और यहाँ दिशा की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ केवल परिमाण बता दिया तो उस राशि की हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ कब प्राप्त होगी, यही तो परिभाषा में लिखा था। यहाँ परिमाण की ज़रूरत है, यहाँ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत है। और सदिश राशियों के उदाहरण हमने क्या लिखाए थे बच्चों, जैसे बल लिखाया था, ठीक है, बल लिखाया था। बल क्या है, सदिश राशि। तो अब इनको समझ लेते हैं कैसे। अब परिमाण क्या है, यहाँ परिमाण की ज़रूरत है, यहाँ परिमाण और दिशा की ज़रूरत है, यानी मैग्नीट्यूड। तो परिमाण में दो चीज़ें होती हैं बच्चों। जो परिमाण होता है वो होता है आंकिक मान, आंकिक मान किसके साथ, अपने उचित मात्रक के साथ, और मात्रक मिलके क्या बनाते हैं, परिमाण। परिमाण में क्या क्या आ गया, परिमाण के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, आंकिक मान और मात्रक। अभी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ भी परिमाण में क्या क्या आ गया, आंकिक मान, और परिमाण के साथ और क्या करोगे, मात्रक। ये तो परिमाण हो गया, ये क्या हो गया, परिमाण। और संग में क्या चाहिए, दिशा।
तो यहाँ 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आंकिक मान कितना है, मात्रक कितना है और दिशा क्या है। यहाँ केवल 2 बातों की जानकारी होनी चाहिए, आंकिक मान क्या है, मात्रक क्या है। तो केवल इन 2 से काम चल जाता है तो वो अदिश राशि, और इन तीनों से काम चलता है तो सदिश राशि। जैसे चलिए दूरी की बात करते हैं, या पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं द्रव्यमान से। आप बाज़ार में गए सब्जी लेने के लिए, बाज़ार में गए, यहाँ सब्जी वाला बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये सब्जी तौल रहा है। इससे आपने कहा कि भैया हमें आलू दे दे, तो बात अधूरी रहेगी। ये कैसे देगा आलू, के आलू दे दे, आपको आलू खरीदने हैं तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि भाई 2 किलोग्राम आलू दे दो, यही तो कहना पड़ेगा, या 500 ग्राम आलू दे दो, यही तो कहना पड़ेगा, बोले, और वो समझ जाएगा और आपको आलू दे देगा। तो आपको क्या क्या बताना पड़ा, 2 क्या है आंकिक मान और किलोग्राम क्या है उसका मात्रक, तो दोनों चीज़ें आपने बताई, यानी आपने परिमाण बता दिया। 500 क्या है आंकिक मान और ग्राम क्या है मात्रक। मात्रक भी उचित होना चाहिए। आपको चाहिए 500 ग्राम आलू और आप कह गए 500 किलोग्राम आलू दे दो, तो 5 कुंटल दे देगा, गलत हो जाएगा ना, बोले। तो मात्रक भी उचित होना चाहिए। तो आंकिक मान और मात्रक का मतलब प्रमाण, तो आपको केवल प्रमाण बताना पड़ा और वो समझ गया, राशि व्यक्त हो गई। यानी कौन व्यक्त हुआ, यहाँ किसकी बात हो रही है, द्रव्यमान की। आप 2 किलोग्राम आलू मांग रहे हैं तो 2 किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान। कौन सी भौतिक राशि है, द्रव्यमान। तो यहाँ आपको दिशा नहीं बतानी पड़ी। अब आप ये बताइए, आप दुकानदार के पास गए, आप ये कहें कि भाई साहब 2 किलोग्राम आलू दे दो पूरब में, या 2 किलोग्राम आलू दे दो पश्चिम में, 2 किलोग्राम आलू दे दो उत्तर में, 2 किलोग्राम आलू दे दो दक्षिण में, ऐसे कहोगे तो पागल और बताएगा दिशा क्यों लगा रहे हो भाई, पूरब में बैठ के मुंह करके तौल लो या पश्चिम में मुंह करके तौल लो, उत्तर में दक्षिण में वो 2 किलोग्राम तो 2 किलोग्राम, वहाँ दिशा नहीं बतानी है आपको, पागल और बताएगा। तो यहाँ दिशा नहीं बतानी पड़ी और वो आपकी बात को समझ गया और उसने आपको आलू दे दिए। इसका मतलब जो द्रव्यमान है, आलू का जो द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान कैसी राशि हुई भाई, द्रव्यमान किसी का हो, चीनी मांगी आपने 2 किलोग्राम, तो है तो द्रव्यमान। 2 किलोग्राम चीनी मांगी तो आप क्या तौल रहे हो, उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान ही तो बता रहे हो उसको। तो यहाँ बताओ बच्चों, दिशा की जरूरत पड़ी, दिशा की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए द्रव्यमान कैसी राशि हो गई बच्चों, स्केलर, अदिश राशि हो गई। अब चलो बात कर लेते हैं टेम्परेचर की, ताप की। ताप यानी टेम्परेचर। समझ गए ना बच्चों। जब आप सब्जी खरीदने गए, आपने वस्तु का द्रव्यमान बताया तो आपको दिशा नहीं बतानी पड़ी, वहाँ दिशा की ज़रूरत ही नहीं थी। दिशा बताओगे तो पागल कहलाओगे। अब टेम्परेचर, बच्चों आपको बुखार आता है, बहुत तेज़ बुखार है, फीवर है आपको, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके मुंह में थर्मोमीटर लगाता है, थर्मामीटर से आपका क्या नापता है, बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का ताप, आपकी बॉडी का यानी आपके शरीर का ताप नापता है, टेम्परेचर नापता है, ताप नापता है बच्चों। और टेम्परेचर आया आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बताओ डॉक्टर आपको कितना बुखार बताएगा, ये कहेगा 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है। तो ये प्रमाण हो गया बच्चों। इस प्रमाण में क्या क्या हो गया, 103 तो हो गया आंकिक मान और फ़ारेनहाइट हो गया मात्रक, और ये क्या हो गया 103 फ़ारेनहाइट मात्रक हो गया, ठीक है ना। मात्रक और आंकिक मान मिलके क्या बन जाते हैं, परिमाण। तो प्रमाण की ज़रूरत है, दिशा नहीं बताएगा कि आपको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है पूरब में, ऐसा बताएगा, नहीं बताएगा। या पूरब में मुंह करके नापा तो 103 आया, आपको पश्चिम की तरफ मुंह करके थर्मामीटर लगाया तो 105 आया, दक्षिण की तरफ आपके मुंह में थर्मामीटर लगा दिया मुंह करके तो 102 ही आया, ऐसा होगा, नहीं होगा। आपका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, चाहे आपका जो दिशा है किधर कोई कर दो, चाहे लेट के नाप लो, चाहे खड़े होके नाप लो, चाहे बैठ के नाप लो, चाहे पूरब में मुंह करके नाप लो, चाहे पश्चिम में, तो यहाँ दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल किससे काम चल रहा है,
यहाँ भी दिशा की कोई आवश्यकता नहीं थी जब आलू तौले थे, कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल परिमाण की आवश्यकता है। इसीलिए ये राशियाँ कैसी हैं बच्चों, बताओ, अदिश राशियाँ समझ में आ गई। अब दूरी की बात कर लेते हैं। जैसे आपसे दूरी नपवाई जाए या लंबाई नपवाई जाए, आपको एक छड़ दे दी, हमने ये छड़ दे दी, इस छड़ की लंबाई बताओ। आपने इसको नापा, इसकी लंबाई आई 1.6 मीटर। तो बच्चों आप इतना ही तो कहोगे कि सर इसकी लंबाई 1.65 मीटर है, तो ये प्रमाण ही तो है। ये तो नहीं कहोगे पूरब में कि हमने पूरब में रखी तो 1.6 मीटर आई, पश्चिम में रखी तो ये छड़ 1.2 मीटर की हो गई, उत्तर में रखी तो 2 मीटर की हो गई, दक्षिण में रखी तो 4 मीटर की हो गई। ऐसा तो नहीं होगा। चाहे ऐसे करके नाप लो, चाहे ऐसे करके नाप लो, चाहे खड़े करके नाप लो, चाहे तिरछा करके नाप लो, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी लंबाई उतनी रहेगी, यानी परिमाण की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ बच्चों दिशा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो ये राशियाँ कैसी हो गई, अदिश राशियाँ। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो राशियाँ अदिश हो जाती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, इतना काफ़ी है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है। अब सदिश को समझ लेते हैं। जैसे बल अभी हमने बताया, किसका एग्जाम्पल है, सदिश राशि का। कैसे सदिश है, तो इस एग्जाम्पल को समझो बच्चों। ये एक कमरा है, ये कमरे का फर्श है, ये क्या है, फर्श। यहाँ पर बीच में सेंटर में एक टेबल पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, टेबल ऐसे नहीं बना रहे बच्चों, क्या पड़ी हुई है, एक टेबल बीचों बीच में। एक यहाँ पर टेबल पड़ी है, मेज, टेबल तो जानते हो, बच्चे होशियार हैं, इतनी इंग्लिश समझते हैं। ये एक टेबल है। देखी है आपने टेबल ऐसे, ठीक है ना, ये टेबल हो गई बच्चों। एक ये मेज पड़ी हुई है। आपके पिताजी ने कहा, आपने पिताजी ने आपको आदेश दिया कि बेटा इसको एक कॉर्नर में कर दो। तो बच्चों आपके कमरे में 4 कॉर्नर हैं, A, B, C, D। आपके पिताजी ने कहा कि इसको कॉर्नर में कर दो, तो आप क्या करेंगे, बल लगाएंगे, उसे खींचेंगे या खिसकाएंगे, धक्का लगाएंगे या पकड़ के खींचेंगे, या धक्का लगा के खिसकाएंगे, या उठा के रखेंगे तो बल लगाएंगे। तो अब क्या लगा रहे हैं आप, बल, खिसकाने के लिए, हटाने के लिए, तो आप हटा लेंगे। आपके पिताजी ने केवल ये कह दिया कि इसको हटा दो, और आपने बल लगा दिया 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन के बल से आप इसको हटाने लगे, तो 10 न्यूटन क्या हो गया बच्चों, परिमाण। और इस परिमाण में क्या क्या हुआ, 10 तो हो गया, ये 10 हो गया आंकिक मान, और न्यूटन क्या हो गया, मात्रक। तो क्या आप हटा लेंगे? अधूरी बात बताई पिताजी ने। क्यों अधूरी बताई? आपने इसको इधर से धक्का, इधर बल लगा दिया, और इस कोने पे लाके इसको खड़ा कर दिया, यहाँ ले आए आप, इस टेबल को यहाँ खिसका दिया। आपके पिताजी ने गाल पे थप्पड़ दिया कि अरे भाई नालायक, मैं यहाँ नहीं, यहाँ करवाना चाह रहा था। तो दिशा बतानी पड़ेगी ना, यहाँ थप्पड़ से बचना है तो ये पूछोगे पिताजी कौन से कोने में कर दूँ, किधर को बल लगाऊँ, तो दिशा की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। उन्हें इधर रखवानी है तो आप इधर बल लगाओगे, इस कोने में रखवानी है तो आप इधर बल लगाओगे, इस कोने में रखवानी है तो इधर खींच के लाओगे या इधर से धक्का लगाओगे। यहाँ रखवानी है तो इधर को बल लगाओगे, यहाँ बीच में रखवानी है तो इधर बल लगाओगे, यहाँ रखवानी है तो इधर लगाओगे, यहाँ रखवानी है तो इधर। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि इसको कहाँ रखना है, किस दिशा में बल लगाओ। नहीं तो बात, आप तो कहीं भी खिसका सकते हैं और आपके गाल पे थप्पड़ करारा सा पड़ सकता है आपके पिताजी का, क्योंकि उन्होंने दिशा नहीं बताई। तो उन्होंने नहीं बताई तो अधूरी बात बताई ना। तो आपको दिशा पूछनी चाहिए थी कि पिताजी इसको किधर रखूं, किधर को खिसकाऊं। तो बल में
केवल 10 न्यूटन कह देने से काम नहीं चला, इस प्रमाण के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ी कि पूरब में कर दो या पश्चिम में कर दो या दक्षिण में कर दो या उत्तर में कर दो, इस कोने में कर दो, बीचों बीच इस दीवार पे कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, कहाँ कर दो, उसी हिसाब से बल लगाओगे। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ प्रमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता हुई, इसीलिए बल कैसी राशि है बच्चों? सदिश। कि केवल प्रमाण से काम नहीं चलता, केवल प्रमाण से क्या होता है? गाल पर थप्पड़, करारा सा चटकता मटकता थप्पड़ पड़ता है। तो उम्मीद है कि अब आप ये समझ गए बच्चों। वैसे छोटी क्लासों की बातें हैं, कक्षा 9 में आपके सर ने बहुत अच्छे से समझाया होगा कि अदिश क्या होती है, सदिश क्या होती है, रटनी नहीं है। उनमें समझना है कि अगर हमें दिशा की ज़रूरत पड़ रही है तो सदिश, और केवल प्रमाण की ज़रूरत पड़ रही है दिशा की नहीं तो अदिश। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम केवल सदिश की बात करेंगे। अब सदिश सीखेंगे, तब चैप्टर का नाम क्या था? समतल में गति। तब सीखेंगे समतल में गति क्या होती है। तो अब हम केवल सदिश को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमने छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पढ़ ली कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है बच्चों। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? तो चलिए स्क्रीनशॉट लें। अब सदिशों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ तो बच्चों, अभी हमने बल के बारे में बताया कि बल कैसी राशि है? कैसी राशि है बच्चों? सदिश राशि। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये सदिश राशि है। अभी एक एग्जाम्पल दिया था, एक और देख लो, बात पक्की हो जाएगी। क्योंकि हमें इसमें किस किस की ज़रूरत पड़ रही है? प्रमाण की, और इसके साथ साथ दिशा की भी। प्रमाण की भी ज़रूरत पड़ रही है और दिशा की भी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों मान लो ये एक सड़क है। क्या है? एक सड़क। दो पहलवान इस सड़क पर जा रहे हैं या आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और इस सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है बच्चों। अब वो दो पहलवान आते हैं, दो व्यक्ति आ रहे हैं इधर से, सड़क पर पत्थर पड़ा है। वो कहते हैं कि यार ये रास्ते में पड़ा है, किसी की बस आएगी या ट्रक आएगा या कार आएगी तो कैसे निकलेगी, चलो इसको हटाते हैं, रास्ते से हटाते हैं, किनारे के इधर फेंक देते हैं या इधर फेंक देते हैं। तो उन पहलवानों ने क्या किया? बहुत ताकतवर थे बच्चों। उन्होंने क्या किया कि इसमें एक रस्सी बांध ली, और एक तो खड़ा हो गया इधर, एक पहलवान यहाँ खड़ा है और इसको खींच रहा है इधर को, इस पत्थर को इधर की ओर खींच रहा है। चित्र थोड़ा सा और क्लियर बनाते हैं, दूरी कम हो, सड़क और चौड़ी कर लेते हैं, इससे समझ में आए। ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो पत्थर ये है, तो इसने मतलब रस्सी बांधी कि चलो भाई रस्सी बांध लेते हैं, ये इधर खींचने लगा। इसने कितना बल लगाया? 100 न्यूटन का। बल का मात्रक न्यूटन होता है बच्चों। बराबर ताकतवर हैं दोनों पहलवान, और एक इधर खींचने लगा इधर को, एक इधर को बल लगा रहा है, वो भी 100 न्यूटन से खींच रहा है। समझ रहे हैं? एक पहलवान इधर बल लगाने लगा और एक पहलवान इधर बल लगाने लगा। 100 से ये इधर को खींच रहा है, 100 से इधर। तो आप बताइए क्या ये पत्थर हट जाएगा? जबकि बल तो लगा रहे हैं, प्रमाण तो है, ये भी 100 न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन, लेकिन पत्थर, आप इतना तो समझते हैं बच्चों, न इधर खिसकेगा और न इधर खिसकेगा, क्योंकि प्रमाण तो लगा रहे हैं, प्रमाण तो दोनों लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें किसका ज्ञान नहीं है? जो रस्सी बांध के खींच रहे हैं उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं है। भाई परिणामी बल, नेट फोर्स, परिणामी बल यहाँ कितना हो गया? 0। भाई 100 इधर लग रहा है, 100 इधर विपरीत दिशा में, तो इनका टोटल कितना हो गया? 0। नेट फोर्स कितना हो गया? 0। यानी कुल बल या परिणामी बल, कुल कह लो या परिणामी कह लो,
या नेट बल कह लो शून्य हो गया, यानी बल लग ही नहीं रहा, तो ये पत्थर न इधर जाएगा न इधर जाएगा। देखो कितनी विचित्र बात है, ताकत लगा रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, 100 न्यूटन से ये खींच रहा है, 100 न्यूटन से ये खींच रहा है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि बेवकूफ़ हैं। ताकत है लेकिन दिमाग नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है कि कैसे बल लगाएं, तो यहाँ दिशा की ज़रूरत पड़ रही है। अब एक तीसरा व्यक्ति आता है, पढ़ा लिखा, उसने फिजिक्स पढ़ रखी है, वो कहता है अरे यार बेवकूफ़ो ऐसे मत करो, इस पत्थर को रस्सी से बांध के दोनों लोग एक ही दिशा में बल लगाओ। एक पहलवान ये, अब शॉर्ट में बना देते हैं, ये खींच रहा है, एक पहलवान इधर खींच रहा है, दोनों एक ही दिशा में खींचने लगे, ये भी 100 न्यूटन से, ये भी 100 न्यूटन से, तो ये पत्थर यहाँ से हटके किनारे पर आ गया बच्चों। तो देखो तब भी 100 की ताकत लगा रहे थे, 100 की, लेकिन ये नहीं हट रहा था। यहाँ भी 100 की लगाने लगे, लेकिन उन्होंने दिशा बदल ली, तो दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था। तो यानी बल के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण है 100 न्यूटन, परिमाण कितना हो गया बच्चों, 100 न्यूटन, ये परिमाण ही तो है, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं था, तो पत्थर हटा नहीं अपनी जगह से। और जैसे ही उन्हें दिशा का ज्ञान कराया गया, इस विद्वान व्यक्ति ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने, कि भाई एक तरफ को खींचो, तो ये पत्थर एक दिशा में खिसक गया। अब भी उतना ही प्रमाण लगा रहे हैं। तो यहाँ बल में बच्चों केवल प्रमाण से काम नहीं चल रहा, दिशा का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि सदिश क्या होता है, सदिश यानी वेक्टर क्या होता है। अब आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे। आप सदिश सीख चुके हैं, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। कल के लेक्चर में ये बताएंगे कि सदिश को कॉपी पर कैसे व्यक्त करें बच्चों, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण कैसे करेंगे, उसको जोड़ेंगे कैसे, उसको घटाएंगे कैसे, उसका गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, ठीक है ना। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य अलग अलग टाइप के सदिश भी होते हैं, उनका समझना भी ज़रूरी है। तो बच्चों वीडियो लेंदी हो रहा है, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि बड़े अच्छी तरीके से आपको अदिश और सदिश समझ में आए होंगे। कल का वीडियो ज़रूर देखें, और बात क्लियर होगी, उसके बाद का वीडियो देखेंगे और बात क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।